झांसी। समाजवादी पार्टी की बबीना विधानसभा सह प्रभारी राखी राजपूत के झांसी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सपा कार्यकर्ता सत्यवान यादव के सीपरी बाजार स्थित निवास पर सह प्रभारी श्रीमती राखी का आगमन हुआ, जहां पार्टी पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। महिला कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर एवं पगड़ी बांधकर राखी राजपूत का अभिनंदन किया। स्वागत समारोह के उपरांत राखी राजपूत मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश का युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि किसान अपनी फसलों के उचित मूल्य और विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल साबित हुई है। राखी राजपूत ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग की आवाज उठाती रही है और आने वाले समय में भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करें और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। मीडिया द्वारा पार्टी में गुटबाजी और आंतरिक मतभेदों को लेकर पूछे गए सवाल पर राखी राजपूत ने स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह संगठित है और पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है और आगामी चुनावों में पार्टी मजबूती के साथ बेहतर प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला और संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक पार्टी पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता एवं समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। मैं राखी राजपूत हूँ। समाजवादी पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ बबीना विधानसभा से सह प्रभारी बबीना विधानसभा में जब से समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है चुनाव लड़ा गया, तो समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही विधायक बने, रतनलाल अहिरवार, और बकाया हमेशा बबीना विधानसभा में समाजवादी पार्टी हारी है। तो अभी अगर आप राजनीतिक देखें तो यही समीकरण है। आगामी चुनावों को लेकर जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा पीडीए की और महिलाओं की बात करते हैं। पीडीए का मतलब है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, और इसके साथ साथ पीडीए का मतलब प्रेम, दया और अपनापन भी है। जहां हम एक तरफ पिछड़ी सारी जातियों को लेकर, दलित, शोषित और वंचित लोगों को लेकर चलते हैं, वहीं हम ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारी पार्टी में नफरत नहीं बल्कि प्रेम, अपनापन और दया है। हमारी पार्टी प्रेम, अपनापन और दया का प्रतीक है। हम नफरत नहीं फैलाते बल्कि प्रेम के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते हैं, और प्रेम के माध्यम से ही हम 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, युवा आज आप देखिए तो युवा बहुत परेशान है। आप चाहे जहां देख लीजिए, देखिए 69,000 जो भर्तियां अभी थी उन पे रोक लगा दी गई। आज सबसे बड़ा आप मुद्दा आज ये देख लो, 6 जून आज जंतर मंतर पर, आप चूंकि बहुत अच्छा सवाल है और आज की डेट समझ लीजिए कि बहुत अच्छी है, युवाओं को लेकर बहुत अच्छा सवाल है। काकरोच जनता पार्टी बनी, रात ही रात उसने कई मिलियन फॉलोवर उसने बना लिए। तो किस मुद्दे पर बना? क्योंकि किसी ने युवाओं को कॉकरोच बोला, तो युवाओं ने दिखाया कि हम कॉकरोच नहीं हैं, हम वो हैं जो भारत का भविष्य है। आप भारत के भविष्य को कॉकरोच कैसे कह सकते हो? आज जंतर मंतर में 6 जून को ये जो युवाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं, किसी मतलब स्पेशल मुद्दे का नहीं, बल्कि ये मुद्दा है कि हमारा युवा बहुत परेशान है। आप चाहे नीट देखिए, चाहे सीयूईटी देखिए, चाहे लेखपाली का देखिए, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो मुद्दा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, युवा खुद ही समझ रहे हैं कि मुद्दा क्या है। जहां हम 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल तक हम पेपर नहीं दे पा रहे हैं, हर पेपर लीक हो जा रहा है,
और इतनी मतलब सरकार तो बैठ के आराम से कह रही थी कि पेपर लीक हो गई, लेकिन युवाओं पे क्या बीत रही है। जो युवा ट्रेन से जा जाके भूखा प्यासा रह के कहीं पर भी होटल में रुक के आप देखिए फुटपाथ पे सो के पेपर देने जा रहा है, जैसे तैसे 24-24 घंटे पेपर दे के आ रहा है, दिन रात पढ़ रहा। वो अपने घर में रिश्तेदारों से नहीं बोलता, शादी ब्याह में नहीं जा रहा है, कहीं पे भी घर में कोई बैठने आता है तो बेचारा बैठता नहीं। अगर पानी पीने का टाइम भी मिलता है तो उस समय युवा सोच रहा है कि ये पानी पीने के समय में हम ये वाला क्वेश्चन याद कर ले ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। उस युवा के आप पेपर लीक कर करके आप उसकी एज निकाले दे रहे हैं। 10 साल तक आप पेपर लीक करने के बाद 30 साल का युवा 40 साल का हो जाएगा। एक लिमिट है पेपर क्रॉस मतलब जॉब करने की। जब 40 साल का युवा हो जाएगा तो वो कहाँ से पेपर दे पाएगा। और एक युवा का जो परिवार होता है, उसकी शादी होती है, उसका आगे चल के जो भी होता है वो जॉब पे ही डिपेंड करता है। जब वो पेपर ही नहीं दे पाएगा तो वो जॉब क्या करेगा, उसकी कैसे शादी होगी, कैसे उसका आगे परिवार चलेगा, कैसे उसका निर्वहन परिवार का होगा। वो तो जो पढ़ने वाला युवा था वो तो बेकार हो गया। तो इसलिए ये बहुत 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 बड़ा मुद्दा है, ये कुछ छोटा मुद्दा है। सबसे पहले तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसको लेके मैं ये कहूंगी कि जो भी कार्यकर्ता हमारा पार्टी का वफादार है और पार्टी से जुड़ा है, जिसने पार्टी के लिए त्याग किया है, जिसने बहुत सारे मुकदमे भी लगवाए लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, ऐसे समाजवादी को हम ढूंढेंगे, उनको आगे करेंगे। और भले ही क्योंकि पद तो निश्चित होते हैं, उनको पद मिले ना मिले, पर उनको वो सम्मान देंगे कि हाँ वो याद रखेंगे कि हाँ मैं समाजवादी हूँ, मुझे वो सम्मान मिला है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो भी गुटबाजी करते हैं वो कमजोर होते हैं, जो मजबूत होते हैं वो कभी गुटबाजी नहीं करते। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना नेता मानते हैं वो कभी गुटबाजी नहीं करते, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दल में, जो खुद को नेता मानते हैं वही गुटबाजी। विपक्ष तो कहीं कमजोर है नहीं, जहाँ 37 सांसद जिसने बना के दिए हैं वो तो कमजोर हो ही नहीं। सभी क्षेत्रवासियों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आज आप देखिए जो हमारी जनता है वो बहुत परेशान है, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। आम जनता बहुत परेशान है। आप महंगाई में देखिए, डीजल, पेट्रोल, सोना। आप सोने का मंगलसूत्र, मेरी शादी हुई थी 4900 रुपए सोना था, 2 लाख में मेरी फुल ज्वेलरी बन गई थी, कान के बढ़िया बढ़िया कई हार, चूड़ियां, कड़े, ये वो। आज 2 लाख में आप सिर्फ 10 ग्राम सोना खरीदोगे और कुछ मिली, तो आपके 2 लाख में आज आपके कान के नहीं बन पा रहे। तो देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज आप हमारी जो आम महिलाएं होती हैं, उनका सपना होता है माँ बाप का कि हम अपने, क्योंकि परंपरा हमारे भारत में ये चली आ रही है, हम सनातनी हैं, कि जब भी हम बेटी की शादी करते हैं तो उसे एक नाक का और कान का देते हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम उसे कान और नाक का भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि सोना इतनी बुरी स्थिति में पैदा हो गया। पेट्रोल की आप हालत देखिए, आप डीजल की हालत देखिए, तो महंगाई इतने चरम पर है कि जिसके लिए तो कहा ही नहीं जा सकता। युवाओं को देखिए रोड पर घूम रहा है, महिलाओं को देखिए रोज रेप हो रहे हैं, उनकी कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षा में देखिए आप कितने सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप शराब का ठेका खुलवा रहे हैं, दारू के आप जगह जगह ठेके खुलवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के आप स्कूल बंद करवा रहे हैं। तो ये तो सबको दिख रहा है कि मुद्दा क्या है, और जो समझदार है वो सब जानते हैं। इन्हीं मुद्दों पे लेकर काम। बहुत धन्यवाद।